हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ लॉर्ड्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर नोबेल प्राइज विन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। That he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought ऐसा लग रहा है एक टाइम पे मेलोनी को हंसी आ रही थी और वो रोक नहीं पा रही थी। उसकी हंसी रुक नहीं पा रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं हंस ना जाऊं, सबके सामने पंगा पड़ जाएगा। सो शी वॉज डूइंग लाइक दैट। अमेजिंग। not only peace and ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने दमदार भाषण की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले? डांग मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे सॉरी मंजी आई एम सॉरी मंजी थले डांग फेरे। और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि मांगने आए हैं, ये दोस्ती हाल चाल पूछ रही, मांगने आए हैं। बिल्कुल आज हम किसी दोस्त मुल्क को जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जनाब स्पीकर, दुपट्टा पहन लें। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और भाषण देते हुए जो एक्स्ट्रा टैलेंट वो दिखाते हैं वो तो सबसे यूनिक और सबसे हटके होता है। लेकिन हाल ही में उन्होंने जो स्पीच दी है अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके इस अमेजिंग टैलेंट को देख के लोग हैरान हो गए हैं। क्या भाई? I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump हंस रही है मेलोनी। Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contribution to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अपनी तारीफ से खुश होकर ट्रम्प ने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान पीएम की जम के तारीफ की। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? Thank you very much. India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job, and I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? They are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. ये क्या बात करता है यार? लेकिन उसी तारीफ को देख के इंटरनेशनल लीडर्स के साथ साथ पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया खुद पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं। पटवारी इसको शेयर कर रहे हैं कि ट्रम्प ने कहा है पीएम भी बड़ा ग्रेट है, फील्ड मार्शल भी बड़ा ग्रेट है, और समझे नहीं क्या छितर मारा है उसने। जो ट्रम्प इमरान खान को लेने के लिए खुद बाहर आया व्हाइट हाउस के, वो कहता है वो कहीं आ गए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रम्प को पता भी नहीं है वो कोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने भी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। इमरान खान ने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन वो IMF पहुंचे, खुदकुशी उन्होंने आज तक नहीं की। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि मजबूरी है, इसलिए मुझे मांगना पड़ा। उनका भी पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी आर्मी चीफ हो, जाहिर है उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी ट्रंप के साथ या अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात, ये सिर्फ मौजूदा क़यादत नहीं बल्कि माजी में भी सबकी ये ख्वाहिश रही है। और जाहिर है उसके बाद एक पूरा माहौल वो बना देते हैं कि देखें जी हमारी ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, हमारी ट्रंप के साथ। जाहिर है शहर के चौधरी के साथ जब नाज़रीन मुलाकात हो किसी आम बंदे की तो बार बार बताता है कि ना मैं उनसे मिला था, मैंने तस्वीरें बनाई थी, देखा ना मेरी मुलाकात हुई है। लेकिन उसी मीडिया से, उसी डाउट से जब आप पूछते हैं कि मुलाकात के अंदर भैया डिस्कशन क्या हुई,
मुलाकात के अंदर गुफ्तगू क्या हुई, पॉइंट्स क्या थे, क्या चीजें एग्री हुई हैं, क्या चीजें नहीं एग्री हुई, ट्रंप क्या मांग रहा था, हम क्या मांग रहे थे। जाहिर है ये मुलाकात मेरी और आप वाली मुलाकात तो नहीं थी। बिल्कुल सही फरमाया। हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। क्यों सर? वो तो सऊदी अरेबिया को भी अगर कहता है तभी सऊदी अरेबिया हमें पैसा देता है जब अमेरिका कहता है। नहीं, वो एक सेपरेट सवाल है मैडम, वो सही कह रही हैं आप, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिकन हमें, क्योंकि अमेरिका ज्यादा पैसा आईएमएफ में देते हैं, उनके वोट ज्यादा होते हैं, अगर वो पैसा ना दें, अब भारत भी आईएमएफ में है, भारत ने कहा मैं पाकिस्तान के हक में नहीं हूँ, वोट नहीं देना चाहिए, किसी ने पूछे ही नहीं, उन्होंने कहा इन्ने जो तुम पैसे दे दो आईएमएफ को, तो आप अपने निकाल ले पैसे आईएमएफ से, आप ना दे पाकिस्तान। तो पॉइंट ये है कि इतने 1 रुपया या आप देते हो आईएमएफ को और कहते हैं कि उसकी बेस के ऊपर आप कहें कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, तो वो तो कोई नहीं सुनेगा। तो फ्रांस ने भी इवन नहीं कहा था कि पाकिस्तान को, फ्रांस तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना, एमरल मैं वो नहीं कह रही सर, पैसा तो हम मांगते रहते हैं, हमारी आदत है। हमें कोई पैसा नहीं आता अमेरिका से, हम कोई वेपन नहीं खरीद सकते अमेरिका से, वो बड़े एक्सपेंसिव देते हैं मैडम, हमारे पास वो पैसा नहीं है। ना लाइन पे ये इंडिया खरीदता है वेपन्स, इंडिया का है, हमारी तो सिर्फ कारोबार है जो थोड़ा बहुत है, तो इससे ज्यादा हमारा कोई नहीं है मैडम। सर हम अमेरिका की वजह से ही सर हमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा मिलता है, और हम अपने आप को इस काबिल बना ही नहीं रहे कि हमें वहां पर कटोरा लेके ना जाना पड़े। नवाज शरीफ साहब भी हर बार कहते थे हमने जी कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद उससे बड़ा कशकोल लेके पहुंच जाते थे। अच्छा बात नहीं। पाकिस्तान के बीच में आप यकीन करें आगे लगी हुई हैं, कंटेनर को आग लगी हुई है, बाइकें जल रही हैं, गाड़ियां जल रही हैं, लोगों की लाशें जमीन पे पड़ी हैं, खून, जो हमने वीडियो देखी है अभी मौजूदा हालात पाकिस्तान के आपको बता रहा हूँ। 1.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी के जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे, 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के दौर में फौजी मारे गए हैं। सिविलियंस कितने मारे गए हैं? तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग मारा गया है मुशर्रफ की इस जंग की वजह से, जो अमेरिका के कहने पर लड़ी, और 200 अरब डॉलर से ज्यादा का हमारी मैशत को नुकसान हो चुका है। ये बहुत ही रफ एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकता है, कंजर्वेटिव किस्म का एस्टिमेट है ये। अभी तक इतनी मुलाकात और इतनी तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी नून लीग की तरफ से और ना फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं। ट्रंप टावर बनने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अब ये होने जा रहा है, कुछ भी नहीं, कोई दिफाई माहदा नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें F-16 नए मिलने लगे हैं, कोई F-35 का माहदा हो गया, कोई पेट्रियट सिस्टम लेने लगे हैं, किसी चीज़ का जिक्र। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तरीके लबैक की बलि चढ़ाई गई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान पीएम के इस पेशेंट टैलेंट के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। That is the most genuine and most wonderful candidate for this prize because काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इसमें यही है, मेलोनी को मेरे ख्याल से हंसी आ रही थी बहुत तेज़, और वो हंसी रोकने के लिए उसने अपना हाथ किया है, उसने हंसी पूरी रोकी है, फिर हाथ हटाया और फिर यूं किया दिखाने के लिए नहीं मैं तो बहुत सीरियस हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त उसने चाल चली थी, और सबको समझ आ जाना चाहिए कि वो हंसने की वजह से उसने रोकने के लिए, हंसी रोकने के लिए सब किया था। मगर ये ठीक है। मगर आप देखिए शहबाज शरीफ जो है अभी काफ़ी समय से पावर में है, तो समहाउ वो पाकिस्तान में स्टेबल रह रहा है। देखते हैं अपना पूरा टर्म ख़त्म करता है नहीं करता, और जितने भी आए थे टर्म पूरा ख़त्म नहीं कर पाए थे। बट वेरी गुड वीडियो, बहुत अच्छा लगा देखकर कि मेलोनी जो है थोड़ी बेचारी जो है उसको इतनी, आप समझ सकते हैं कि लेडी है, उसको वाकई बहुत ज़बरदस्त इमोशन हाई होंगे, उसे बहुत ज़्यादा तेज़ हंसी आई होगी। अब कैसे हंसे, सामने खड़ी है ट्रंप के, तो उसने ऐसा करके बचा लिया। वेरी गुड। आप बताइए आपके क्या विचार इसके बारे में। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।